वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। और मियाँ क्या हाल है? सब खैरियत से हो? तुमरे चंदुआ मुंदुआ बंधुआ ठीक है। चल बढ़िया। अरे यार, मसला ये हो गया ना कि आगे हम लोग तो बड़े हैं और बढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक टाइप और रह गई है यार। किसकी? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। उसके जो ज़ीरोज़ हम लोग फाइंड कर रहे थे ना, उसके एक टाइप और रह गई है। ठीक है, पढ़ लो यार उसे भी, रूट वाले, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। बेहद प्रॉब्लम करने वाले वो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के लिए। एक तरह से वो क्वेश्चन जहमत बन जाते हैं, जबकि वो है नहीं। थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा उसमें। तो रूट वाले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, जिनके ज़ीरोज़ फाइंड करना होता है हम लोगों को, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो ये टाइप 4 हो गई है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टाइप 4, हाउ टू फाइंड zeros of quadratic polynomials। सही है, ठीक है। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है, लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6। ये आपके सामने स्क्रीन पर रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। सही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप अब इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम लोगों का सॉल्व करने का तरीका है, बेसिक तरीका, वैसे ही सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड है ना। बाय फैक्टराइजेशन लिख सकते हो, लिख लो। तो देखो, हमें पता है कि गिवन है यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे गिवन है हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x को माइनस 6 को 0 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। अब इसके बाद हमें पता है बेसिक रूल क्या, कि किनारे किनारे वाले को जो स्क्वायर टर्म है उसे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रफ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो आया 6x स्क्वायर। ये बात बहुत क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। ठीक है। और उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर, जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप 6x स्क्वायर लेकर आएंगे, उन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? बीच की टर्म आनी चाहिए 2√2x आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हमें करना है। क्लियर है? तो अब देखो, 6 ला सकते हैं तो किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं? 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। तो 3x किया इंटू 2x किया, 6x स्क्वायर आ गया। फिर कैसे ला सकते हैं? 6x को 1x से मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, 6x स्क्वायर। लेकिन आपने यहां पे एक चीज नोटिस करी है कि आपको 2√2 रूट में भी, रूट आंसर किस में आना चाहिए? यानी कि इन दोनों नंबर्स को प्लस और माइनस करके क्या आना चाहिए? 2√2 आना चाहिए, रूट में आना चाहिए। आ रही बात समझ में?
और रूट में क्या आना चाहिए, रूट में आना चाहिए 2। तो आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई कि देखो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 6 तो आ गया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 6 तो आ गया, लेकिन इन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो रूट में आंसर तुम्हारा कहाँ आ पाएगा, आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा आंसर। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जाहिर है कि दो ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जो रूट में हो। समझ में आई ना बात, बाहर भी मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका एक नंबर रूट में होना ही चाहिए। और आपका एक नंबर रूट में कौन सा नंबर है जो रूट में होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पे आपका रूट में नंबर है ना, वही नंबर आपका रूट में होना चाहिए। सही है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे √2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये याद रखना आप कि √2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2 आ जाएगा, 2√2 नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि दो नंबर्स दोनों के दोनों रूट में पहले लेंगे, दोनों ही नंबर किस में पहले रखेंगे, रूट में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, √2 यहाँ पे रखा, √2x इंटू √2 यहाँ पे लिया और x, तो √2x और √2x हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ, √2x और √2x को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x², तो दैट इज 2x²। तो रूट के मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है तुम्हारा, रूट का मल्टीप्लाई करने पर 2x² आ रहा है। तो हमें यह बात पता है कि अगर यहाँ पे रूट का स्क्वायर करने पर 2 आ रहा है तो इस 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। इसे अगर हम 3x से मल्टीप्लाई कर दें, 3x से नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। तो यहाँ पे किस तरह से हम उस 3 को रखेंगे, तो यार या तो तुम इस 2 के साथ रख लो या इस 2 के साथ रख लो इस 3 को, बहुत सिंपल है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तुम्हें क्या लाना है, 6 भी लाना है, 6x² भी लाना है, उसके अलावा तुम्हें रूट में भी नंबर लाना है और उसके अलावा तुम्हें 2 भी लाना है। यानी कि तुम्हारा एक नंबर बिना रूट का है और एक रूट का है, दोनों मल्टीप्लाई में है। यानी तुम्हारा एक नंबर कैसा है, रैशनल है, और दूसरा नंबर कैसा है, इरैशनल है, और रैशनल और इरैशनल का मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह से तुम्हें सोचना है और तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो ये बात तो तुम याद रखना कि यहाँ जो भी रूट में होगा नंबर, उसे तो तुम 2 बार यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लिकेशन में। ये तो क्लियर है, एक बात तो यहाँ से तय है। अब तुम्हें वहाँ पे सोचना है कि ऐसा कौन सा फिर नंबर लें कि जिसे मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर आ जाए। सिंपल सी बात है, जैसे कि हमें 6 लाना था तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई, √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, √4 आया, √4 को निकाला तो क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 को फिर किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी इसका ये मतलब है कि 3 जो है किसी न किसी एक √2 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो हमने लिख दिया, या मल्टीपल कह लो कि मल्टीपल में होगा, लिख लिया 3√2x इंटू √2x। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6x²। बात क्लियर हो गई ना, हमें ये चाहिए ना हमें ये चाहिए, हमें चाहिए ये। अब इनको ऐड करो, तो एडिशन हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, 3√2x प्लस √2x, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4√2x। इसका एडिशन ये होगा। तो हमें 4 नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो क्यों ना तुम क्या करो, ये नहीं चाहिए ना, तो अब क्या करो, तुम माइनस कर लो, 3√2x माइनस √2x इज इक्वल टू 2√2x। बहुत सिंपल, 2√2x ये आ गया। समझ आ रही बात, ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, एक को प्लस में रखना है, दूसरे को माइनस में रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्या लाना है, यहाँ पे तुम्हें लाना है प्लस 2√2x, ठीक है। तो हमने रखा x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ कॉमन लेना है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉमन तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ x निकल कर आ रहा है कॉमन।
तो x प्लस 3√2 ये बचेगा। अगर तुम्हें कॉमन लेने में अब भी प्रॉब्लम है तो तुम क्या करोगे? सिंपल सी बात है, तुम एक्स स्क्वायर और 3√2x का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो एक्स स्क्वायर का प्राइम फैक्टर आ जाएगा x इंटू एक्स, 3√2x का प्राइम फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 3 इंटू √2 इंटू एक्स। ये कॉमन आ गया x, तो कॉमन ले लिया हमने x। इसका मतलब है कि HCF हमें निकालना है। तो HCF हमने क्या ले लिया? यहाँ पे x ले लिया, तो यहाँ देखो HCF x आ गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे अब क्या बचा? तुमने यहाँ से x निकाल दिया तो यहाँ बचा x, और तुमने 3√2x की जगह से तुमने क्या निकाल दिया? x निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा क्या? 3√2। माइनस था यहाँ पे, माइनस ले लिया। अब यहाँ पे एक बात सोचो और समझो भी, तुमने जब यहाँ से कॉमन लिया तो तुम्हारा यहाँ क्या बचा? x प्लस 3√2। तो तुम्हारा यहाँ के ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए बच्चे? यहाँ के ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए? तुम्हें पता है, इसके पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस ब्रैकेट में जो भी नंबर होते हैं ना, ये दूसरे ब्रैकेट में भी सेम नंबर यहाँ पे चाहिए होते हैं। जो एक ब्रैकेट के अंदर नंबर होते हैं वही सेम नंबर साइन के साथ, सेम साइन के साथ, यानी यहाँ पे क्या है? x प्लस 3√2 है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? x प्लस 3√2 आना चाहिए। तो तुमने लिख लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका थोड़ा सा ना इस तरह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसका कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करके कॉमन लेना पड़ेगा कि तुमने यहाँ से कॉमन लिया और तुमने इसी को क्या कर दिया? यहाँ पर रख लिया। कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी तुम यहाँ पे कॉमन लोगे और यहाँ पे फिर क्या करोगे? इसी नंबर को जो कॉमन यहाँ लोगे वही नंबर तुम इधर लिखकर और फिर इसके कॉमन को निकालोगे। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और समझने वाली बात है। अगर तुमने इसको समझ लिया तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, कभी ऐसा नहीं होगा। एक बार समझने की देर है और तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाएगी इसका कॉमन निकालना, है ना? बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है जैसा हम बता रहे हैं। शायद मेरे ख़याल से इस तरह से शायद ही कोई बताता होगा, जहाँ तक मेरे को मालूम है ना? नहीं बताते जल्दी इस तरह से। तो क्या करोगे आप? रटवा देते हैं यार, बहुत सी जगह पे इस तरह से रटवा देते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने पेयर बनाए, ये पेयर बन गए। पेयर बनाने के बाद आपने क्या किया? कॉमन लिए। कॉमन लेने का तरीका क्या था कि हम HCF करते हैं, जिसका भी कॉमन लेते हैं हम उसका क्या करते हैं? HCF करते हैं। हमने HCF करके कॉमन ले लिया। अगर आप लोगों को कॉमन लेना अगर नहीं समझ में आता है तो इस तरह से कॉमन लेंगे, वरना आता है तो डायरेक्ट कॉमन ले लो। x प्लस 3√2 बचा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में नंबर्स आते हैं वही नंबर्स दूसरे ब्रैकेट में भी होते हैं, सेम नंबर। तो हमने दूसरे ब्रैकेट में इस नंबर को रख लिया। अब आपको ऐसा कोई नंबर यहाँ पे चूज करना है, इस जगह पे आपको ऐसा नंबर चूज करना है कि जब आप उस नंबर से इस ब्रैकेट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो वापस से आपको -√2x - 6 मिले, -√2x - 6 मिले। ये बात क्लियर हो रही है? अभी देखो ना, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस दोनों के दोनों प्लस में बदल गए, तो ये होता है। तो ऐसा यहाँ पे क्या नंबर लें कि वापस से क्या हो जाए? √2x - 6 हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे √2 लेंगे। तो देखो यहाँ √2 को x प्लस 3√2 से मल्टीप्लाई करो। तो √2 को जब तुम x से मल्टीप्लाई करोगे तो √2x आ जाएगा, और प्लस में जब √2 से 3√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3√4। तो इसका क्या मतलब होता है? √2x प्लस 3 इंटू 2, तो दैट इज √2x प्लस 6। आ गई ये बात समझ में? तो इस तरह से तुम्हारे जो फैक्टराइजेशन से तुम जीरोस फाइंड कर रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और वो भी कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जो रूट के अंदर है, रूट वाले क्वेश्चन है, उसे तुम इस तरह से फैक्टर करोगे, इसका फैक्टराइज करोगे, है ना? तो अब देखो फैक्टर्स बन गए, इसके दो फैक्टर्स आ गए। कौन कौन आ गया? ये एक आ गया x प्लस 3√2 और एक आ गया तुम्हारा x माइनस √2।
इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि दोनों ब्रैकेट्स जो भी होते हैं उन्हें हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। क्यों करते हैं? हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं। तो इज इक्वल टू 0, x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 रूट 2, और एक आ जाएगा, एक फैक्टर और आ जाएगा, x इज इक्वल टू रूट 2। तो जीरोज आ गए। देखो एक जीरोज आया, ये एक जीरो ये आया, एक जीरो ये आया। आ गई ना ये बात समझ में? तो एक को हम लोग लिखेंगे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2, और बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रूट 2। आंसर। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं।